बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ननकाना साहिब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हुकूमत पाकिस्तान में शरह सूद में कमी और सनतों को सस्ती बिजली की फराहमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान जनवरी 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को 11% से कम करे। मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत 10 साला सनती पॉलिसी बनाए। सदर ननकाना साहिब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरदार मियां नदीम जलंधर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अपने दफ्तर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ननकाना साहिब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरदार मियां नदीम जलंधर ने कहा है कि दिसंबर 2025 का CPI सिर्फ 2.7% है और पाकिस्तान के मुकाबले में खित्ते के दीगर ममालिक में शरह सूद नुमाया तौर पर कम है। लाइफलाइन कंज्यूमर्स को सस्ती बिजली देने का बोझ सनत पर डालने के बजाय इसे हुकूमती बजट के जरिए पूरा किया जाए, क्योंकि क्रॉस सब्सिडी एक बिलवास्ता टैक्स है जो सनत मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि बरामदात बढ़ाने के लिए फाइनल टैक्स रजीम बहाल 1.25% टर्न ओवर टैक्स सिफर, बैंकों के अलावा कंपनियों का टैक्स 39% से कम करके 20% और तनख्वाहदार तबके का ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स 15% किया जाए, जबकि सनत के लिए गैस की कीमत 2300 रुपये फी MMBTU मुकर्रर की जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान कम अज़ कम 10 साला सनती पॉलिसी का ऐलान करे जिसमें टैक्स और बिजली की कीमतें पहले से वाजिया हो ताकि सरमायाकारी, रोजगार और सनती तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। भावलपुर से खबर है। सैयद नईम शाह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर गैरिजन का दौरा। कोर के ऑपरेशनल, तरबीती और इंतजामी तैयारियों में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मल्टी डोमेन वारफेयर की तैयारियों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई। आला शिद्दत के फील्ड एक्सरसाइज, स्टेट फास्ट रिजॉल्व का अमली मुजाहरा, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का मौसर इस्तेमाल, पाक फौज की टेक्नोलॉजी पर मबनी जंगी सलाहियतों को भरपूर इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशा महारत को सराहा। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी, मुस्तकबिल की जंग में टेक्नोलॉजी को फैसला कुन अंसर करार दिया। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से नेशनल प्रेस क्लब वजियांवाला के सालाना इलेक्शन 2026 तमाम अहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब। तफसील के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब वजियांवाला के सालाना इलेक्शन 2026 तमाम अहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड डॉक्टर हबीब कमर चौधरी और मेंबरान ने मुंतखब अहदेदारान और मेंबरान का ऐलान किया, जिसके मुताबिक साल 2026 के लिए सरपरस्त आला नेशनल प्रेस क्लब वजियांवाला रजा अली आबिद, चेयरमैन डॉक्टर हबीब कमर चौधरी, वाइस चेयरमैन मेहर काशिफ चौहान, सदर चौधरी साबिर हुसैन कम्बो, सीनियर नायब सदर डॉक्टर तारिक शहजाद पनिया, नायब सदर चौधरी हारून कम्बो, नायब सदर चौधरी ताहिर मकबूल, नायब सदर मलिक तलहा मकसूद चौधरी, साबिर हुसैन कम्बो नेशनल प्रेस क्लब वजियांवाला के मुसलसल 5वीं मरतबा सदर होंगे। तमाम शुरका सहाफ़ी बरादरी ने उम्मीद जाहिर की है कि नौमुंतखब क़यादत सहाफ़ियों के मसाइल हल करने और सहाफ़ती इक़दार के फ़रोग़ के लिए मुसर किरदार अदा करेगी। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा बशीर कमियाना की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब गवर्निंग बॉडी का इजलास कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास की शिरकत, मजदूर रहनुमा बतौर मेंबर गवर्निंग बॉडी कामयाबों के तसलसल में एक और संग मील सनती कारकुनान के लिए एक बड़ा तारीखी इकदाम रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। सनती कारकुनान की फलाह बहबूद के लिए एक नहायत काबिल तहसीन और तारीखी फैसला माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक में सनती कारकुनान को राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपये का खसूसी रमज़ान पैकेज फ्राहम किया जाएगा। इस अहम फैसले का ऐलान गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड पंजाब के इजलास में किया गया, जिसमें सेक्रेटरी लेबर पंजाब दानिश अफजाल, DG लेबर मोहतरमा कलसूम हई, सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पंजाब डॉक्टर मुजतबा इरफात भरवाना, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब जुल्फकार अली, डायरेक्टर एडमिन मुबीन एम्प्लॉयज की जानिब से नासिर अली ज़िया और वर्कर्स की जानिब से कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास, मेंबर गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड इस्लामाबाद के साथ शहबाज, मोहतरमा बीबी नसरीन साहिबा और दीगर नुमाइंदगान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक मौजूदा मुआशी दबाव, महंगाई और मजदूर तबके को दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मौसर और मुदल्लल अंदाज में रमज़ान पैकेज की तजवीज़ पेश की। शेखुपुरा ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी से शेखुपुरा मॉडल सिटी मोहल्ला रहमानपुरा 33 फटा बाजार बदहाली का शिकार। शेखुपुरा मेन GT रोड से 1 किलोमीटर दाईं तरफ बड़ा मुकाम सेम पुल, जिसे अल्लाह वाला पुल भी कहा जाता है, दोनों तरफ एक तरफ मोहल्ला सुल्तानपुरा और एक तरफ मोहल्ला रहमानपुरा वाक़या है। मोहल्ला रहमानपुरा का रकबा इतना है कि दोनों तरफ आमने सामने की 26 गलियां हैं। मॉडल सिटी रहमानपुरा का मेन बाजार जो कि 33
फुटा बाजार के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सारा रिहायशी एरिया है, इसलिए 33 फुटा बाजार पर सुबह से लेकर रात तक रश ही रहती। लेकिन मॉडल सिटी रहमान बराह का 33 फुटा बाजार अदम तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पूरा बाजार जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मॉडल सिटी मोहल्ला रहमान बराह की आवाम बहुत परेशान है। सड़क पर किसी मरीज को लेकर सफर करना नामुमकिन बन चुका है। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अली शेर खास खेली। मीरपुर खास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर खुली लूटमार। मीडिया पहुंचते ही डिवाइस होल्डर फरार। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर खास में गरीब और मुस्तहिक खवातीन के लिए कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बार फिर करप्शन और लूटमार अरूज पर। चूना फैक्ट्री के करीब BISP के पैसे तकसीम करने के दौरान गैर कानूनी कटौतियों की इतला मिलते ही जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद डिवाइस होल्डर्स अपनी मशीनें छोड़कर फरार हो गए, जिससे पूरा मोहल्ला मशकूक बन गया है। मौके पर मौजूद खवातीन ने मीडिया को बताया है कि इनसे फी किस्त 3500 रुपए तक की कटौती की जा रही थी, जबकि बास खवातीन का कहना था कि इन्हें 3000 रुपए कम देकर जबरदस्ती अंगूठे लगवाए गए हैं। खवातीन ने इल्जाम लगाया कि अगर कोई खातून कटौती पर सवाल करे तो इसे धमकाया जाता है, यहाँ अगली किस्त बंद करने की धमकी दी जाती है। खवातीन ने मजीद इंकशाफ किया है कि सिर्फ चूना फैक्ट्री के करीब ही नहीं बल्कि सैटेलाइट टाउन में भी इसी तरह एक और पॉइंट पर फी खातून 3000 रुपए की गैर कानूनी कटौती की जा रही है, जिससे वाजिया होता है कि ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। मुतासर खवातीन का कहना था कि हम गरीब लोग हैं, ये रकम हमारे बच्चों की दवाई और घर के राशन के लिए होती है। अब रुक करते हैं जिला भावनगर की तरफ, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी मोहम्मद शान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर यूनियन जिला भावनगर के वक्त ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से मुलाकात की। चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की गई। पंजाब टीचर यूनियन जिला भावनगर के अहदेदारान ने जिले सदर पंजाब टीचर यूनियन मियाँ रियाज अहमद साड़ू, हमरा अमजद, इस्लाम भट्टी, मियाँ फैज़ अहमद जोया, मोहम्मद साजिद लोधी, इमरान बट्टू और मियाँ अजमल जोया ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हाफिज मोहम्मद ताहिर से मुलाकात की। जिला भावनगर में तैनाती और चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। इस मौके पर अहदेदारान ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि बाहमी कोऑर्डिनेशन के जरिए तालीमी मैदान में बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी तस्वर इकबाल के इंजमन ताजरान जिला विहाड़ी के वक्त से मुलाकात। दुख कारोबारी अफराद कीमती असासे में इनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। कम्युनिटी पुलिसिंग और बाहमी ताउन से जराइम के खात्मे और अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। तस्वर इकबाल DPO विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमज़ान खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी तस्वर इकबाल ने अंजुमन ताजरान मैलसी के वक्त ने मुलाकात की। मुलाकात में शहर में अमन अमान की सूरत हाल, ताजरों को दरपेश मसाइल और बाहमी ताउन से जराइम के खात्मे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DPO विहाड़ी तस्वर इकबाल ने इस मौके पर कहा है कि कारोबारी अफराद कीमती असासा हैं, जिनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ विहाड़ी पुलिस की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा है कि वो कम्युनिटी पुलिसिंग पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ। अवामी ताउन के बगैर जराइम का खात्मा मुमकिन नहीं। DPO ने मज़ीद कहा कि जराइम के बेहतरी के लिए ठीकरी, पहरा और चौकीदारा सिस्टम वक्त की अहम ज़रूरत है। सेफ सिटी मनसूबे के जरिए मुतअद्दिद मुकदमात ट्रेस हो रहे हैं, लिहाजा तमाम कारोबारी मराकज़ पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएँ। धन्यवाद से अब्दुल शकूर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने मौसम गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी है। फूड सेफ्टी टीम के पेट्रोलिंग पुलिस के हमरा अड्डा पुल मुसाफिर पर गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ी की चेकिंग। 1 मन बकरे का बासी और बदबूदार गोश्त तल्फ। FIR सप्लायर गिरफ्तार। पंजाब फूड अथॉरिटी के मौसम गोश्त सप्लायर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। फूड सेफ्टी टीम ने पेट्रोलिंग पुलिस अड्डा पुल मुसाफिर के हमरा 1 मन से ज़ायद बदबूदार और बासी गोश्त सप्लाई करने वाले कार को रोक कर चेक किया। तफसीलात के मुताबिक गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ी पुलिस के हवाले कर दी गई है। वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक गोश्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह पाया गया। फूड सेफ्टी टीम ने बदबूदार और गैर मियारी गोश्त तल्फ कर दिया, जबकि सप्लायर को गिरफ्तार करके गाड़ी पुलिस के हवाले कर दी। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत दुश्मनासी के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। थाना चपकला के इलाके में मरूफ क्राइम एंकर सैयद नदीम अब्बास पर कातलाना हमला। एक मुलजिम गिरफ्तार। थाना चपकला के हदूद में मरूफ क्राइम एंकर सैयद नदीम अब्बास पर कातलाना हमला किया गया। सैयद नदीम अब्बास मियाँ चन्नू से अपने आबाई गांव वजहवाला जा रहे थे कि रास्ते में लाहौर की एक कंपनी से वाबस्ता गुंडों ने इन्हें निशाना बनाया। खुशकिस्मती से सैयद नदीम अब्बास इस हमले में महफूज रहे, जबकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक वाक़या थाना चपकला के इलाके में पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने मरूफ क्राइम एंकर सैयद नदीम अब्बास के गाड़ी पर हमला किया। हमलावरों का ताल्लुक लाहौर के एक कंपनी से बताया जा रहा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सैयद नदीम अब्बास हमले में महफूज रहे, जबकि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा।
स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।